देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड और 24 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि ये चारों एक साथ अभी जली हों तो 30 मिनट में यह बत्तियां कितनी बार एक साथ जलेंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर हिंदी में बात करें तो देखिए एलसीएम को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हमको दो बातें समझनी है, पहला फैक्टर और दूसरा मल्टीपल, कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है। तो 12 के अगर हमको फैक्टर यानी कि गुणनखंड पता करने हैं, देखिए ये किससे किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या होगी वो 1 और स्वयं से जरूर विभाजित होगी। चाहे जो भी संख्या आपको दी जाए वो 1 और स्वयं से विभाजित होगी, यानी कि उसके दो गुणनखंड ये फिक्स है कि एक वो खुद वो संख्या होगी और 1 होगी, ठीक है। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये हो गया 12 के फैक्टर। और अगर मल्टीपल की बात करते हैं, जैसे हमको 12 का मल्टीपल निकालना है, तो 12 का आप टेबल या पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। कहाँ तक पढ़ते जाइए, अनंत तक पढ़ते चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का मल्टीपल, जैसे 12, 24, 36 और इसी तरह आप आगे पढ़ते तक चले जाइए। तो देखिए ये हो गया मल्टीपल और ये हो गया फैक्टर। आप समझ पा रहे होंगे फैक्टर क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो एलसीएम एचसीएफ आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आइए देखिए आगे देखते हैं। देखिए बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम की डिफिनीशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। देखिए एक एग्जाम्पल क्या बोला गया, 12, 15 और 18 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे। तो आइए पहला तरीका देखते हैं। संख्या क्या दी गई, 12, 15 और 18। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस तरह लाइन खींच दीजिए 2, और इसके बाद देखिए जो सबसे छोटी संख्या उससे विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसको देखिए 2, जब 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो कितनी, 6 बार में कटेगा। 15 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। 18 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। इसका फिर 2 से कीजिए तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया 15 और ये हो गया 9। अब देखिए कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तब तो इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 3। इसके बाद फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 5 को इसी तरह लिख लेंगे और 3 को लिख लेंगे 1। अब इसके बाद 5 से करते हैं तो 1, 1, 1। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमको यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता है। अब देखिए इसके जो गुणनखंड आए हैं, क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका आपस में आप गुणा करा दीजिए, बताइए कितना आएगा। 5 3 हो गया 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो इसका एलसीएम कितना गया, 180 आ गया। हो गया पहला तरीका जिसके थ्रू हमने क्या किया, एलसीएम निकाला है। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए संख्याएं क्या है, संख्या है 12, 15 और 18। तो देखिए इसमें सभी का हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 का जब फैक्टर निकालते हैं तो इस तरह 2 लाइन खींचिए। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 12 का हमको गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 3, ये हो गया 12 का। और अगर हम 15 का निकालते हैं तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। आप इसी प्रकार से इसको 15 का निकाल लीजिएगा। और 18 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखिए एलसीएम। और इसके बाद देखिए निकालेंगे कैसे। इसमें देखिए 12 में देखते हैं तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। इन सभी में हम वो संख्या लिखेंगे जो सबसे अधिक बार होंगी। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको आप लिख दीजिए 2 गुणे 2। अब हम किसी में से भी 2 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए 18 में 3 2 बार है, तो इसको 2 बार सेलेक्ट करिए, 3 गुणे 3। और 5 कितनी बार है, 5 देखिए 1 बार है, तो इसको लिख दीजिए 5। अब इन सबका गुणा करा दीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी क्या होता है, 180। और देखिए एलसीएम इस मेथड से भी हमारा कितना आ गया, 180। और इस मेथड से हमने चेक किया था तब भी हमारा एलसीएम क्या आ रहा था, 180। आइए देखिए अगला एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला, 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। देखिए जो दूसरी विधि है एलसीएम निकालने की, ये वाली विधि, इसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है। और इस वाली विधि में आपको एक बार में एलसीएम निकाल आएगा। तो देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल, 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम पूछे तो संख्याएं क्या है, 8,
12, 18 और 24। तो हमने आपसे बोला इस तरह दो लाइन खींचिए। अब देखिए 2 से इसको विभाजित करें तो क्या आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6, फिर 2 से कीजिए तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 3। अब 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 1, 3, 1, फिर 3 से कीजिए तो आ जाएगा 1, 1, 1 और 1। हमने आपसे बोला जब तक हमको यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता है तब तक हम विभाजित करते जाएंगे। अब देखिए इसका एलसीएम निकल कर आ गया है, क्या हो जाएगा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 तिकाई 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। तो ये हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम या लासा। अब आइए अगली स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे? विभाजित कर दे। अब देखिए हमसे एग्जांपल में क्या है, 12, 15, 18 का एचसीएफ पूछा गया है। तो देखिए संख्या क्या है, 12, 15 और 18। तो इसका हमसे एचसीएफ पूछा गया है। तो इसके भी दो तरीके होते हैं जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला इस तरह दो लाइन आप खींच दीजिए, इसको ऐसी संख्या से विभाजित कीजिए जो तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करे। तो ये बताइए 2 क्या विभाजित कर पाएगा? आप बोलेंगे सर 12 हो जाएगा और 18 2 से विभाजित होएगा, लेकिन 15 तो 2 से विभाजित नहीं होगा। और अगर हम 3 से चेक करते हैं तो देखिए 3 से 12 विभाजित हो जाएगा, 15 विभाजित हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो इसको 3 से काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में। अब बताइए क्या ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करे? आप बोलेंगे सर एक ही एक संख्या जो इन तीनों को विभाजित करेगी। तो 4 को 4 बार में कर देगी, 5 को 5 बार में, 6 को 6 बार में। अब हमारा एचसीएफ देखिए निकल कर आ चुका है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। ये जो यहाँ पर लिखा है यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीके से हम आपको बताएं तो देखिए संख्या है 12, 15, 18। तो सबसे छोटी संख्या से आपको भाग देना है। छोटी संख्या क्या है? 12। और उसके बाद संख्या क्या हो जाएगी? उसके बाद होगी 15। तो 15 में 12 से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। अब शेष कितना बचा? शेष बचा 3। अब देखिए दो संख्याएं, 3 संख्याएं हमको दी गई 12, 15 और 18। तो हमने दो संख्याएं यूज की, क्या क्या? 12 और 15 को हमने यूज कर लिया। तो देखिए शेषफल यहाँ पर बचा है 3। अब देखिए 3 से भाग देना है किसमें? अगली संख्या में। अगली संख्या क्या है? 18 है। तो 3 से 18 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ये 18 कैंसिल हो गया। और देखिए जो ये लास्ट बार में जिससे हम संख्या से भाग देंगे वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये दो तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 8, 24 और 36 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए पहले तरीके से निकालते हैं, 8, 24 और 36। हमने आपसे बोला इस तरह दो लाइन खींचिए और सबसे छोटी संख्या से काटिए अगर तीनों संख्याएं कट जाती हैं तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में, ये कटेगा 12 बार में और ये कट जाएगा 18 बार में। फिर से 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से काटिए तो ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अब बताइए क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर पाए? अगर आप 2 से चेक करते तो देखिए 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं विभाजित होगा। 3 से करेंगे तो 6 और 9 विभाजित होगा, 2 विभाजित नहीं होगा। तो अब ये किससे? अब 1 से विभाजित होगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 9। अब एचसीएफ हमारा निकल कर आ चुका है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा करा दीजिए, 2 गुणे 2। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4। यानी कि 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर देगी। और दूसरे तरीके से भी अगर निकालते हैं तब भी आपको एचसीएफ क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करेंगे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 पैमाने क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर के हैं। तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन पैमाने से बराबर बराबर मापी जा सकती है। तो देखिए ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और लंबाई हमको क्या दी गई है? 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया? वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा क्या करें? इन पैमानों से बराबर बराबर लंबाई मापी जा सकती है। तो देखिए क्या क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर, फिर क्या है? 32 सेंटीमीटर
और फिर क्या है 36 सेंटीमीटर। तो इनकी देखिए न्यूनतम लंबाई हमको निकालनी है, यानी कि हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमने आपको बताया कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इस पर 2 लाइन खींचिए और इसको सबसे छोटी संख्या से विभाजित करिए। तो जब 24 को काटेंगे तो आ जाएगा 12, 32 को काटेंगे तो आ जाएगा 16 और 36 को काटेंगे तो आ जाएगा 18। फिर से 2 से विभाजित करिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो ये आ गया 3, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 9। अब एक बार फिर से 2 से काटेंगे तो देखिए 3, ये आ जाएगा 1, ये हो गया 9। अब इसके बाद देखिए 3 से जब विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये हो गया 3। अब एक बार फिर से 3 से काटिए तो ये यहाँ पर आ गया 1, 1, 1। दोस्तों ये तब तक हम करेंगे जब तक हमको यहाँ पर 1, 1, 1 नहीं मिल जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकल कर आ गया है, तो ये जो संख्याएं आई हैं इन्हीं का आपस में आप गुणा करा दीजिए। तो देखिए क्या है, 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9, 9 दूनी होता है 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 का गुणा 2 में कराएंगे तो 144 और 144 गुणे 2 कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 288। तो इसका हमको एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया 288। तो देखिए आंसर हमारा आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, 288 सेंटीमीटर। तो वह न्यूनतम लंबाई क्या है, 288 सेंटीमीटर है। अगर हम इस माप से मापेंगे तो हम इन सभी पैमानों को बराबर बराबर माप सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड और 24 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि ये चारों एक साथ अभी जली हों तो 30 मिनट में यह बत्तियां कितनी बार एक साथ जलेंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, हमको बत्तियां क्रमशः क्या 8 सेकंड बोला गया है, 15 सेकंड, 12 सेकंड और 24 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि ये चारों एक साथ अभी जली हों तो क्या बोला है, 30 मिनट में ये बत्तियां कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 15, 12 और क्या है 24। तो इसका एलसीएम आप निकालिए। बताइए एलसीएम कितना आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4, ये आ जाएगा 15 और ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 12। फिर से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और जब 12 काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसके बाद फिर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 3। इसका 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। इसके बाद 5 से कर देंगे तो ये सभी में आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो देख पा रहे हैं एलसीएम हमारा कितना निकल कर आया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यानी कि एलसीएम हमारा कितना गया, एलसीएम आ गया 120 और 120 सेकंड होगा, क्योंकि देखिए हमको वैल्यू किस में दी गई, सेकंड में दी गई है। यानी कि 2 मिनट, 120 सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, 2 मिनट बोल सकते हैं। 2 मिनट में एक बार ये बत्तियां पूरी एक साथ जलेंगी। तो हमसे क्या पूछा गया, 30 मिनट में पूछा गया है। तो ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 आ गया। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अब आप पूछेंगे सर ये आंसर क्यों नहीं है। देखिए क्या बोला, यदि ये चारों एक साथ अभी जली हों, यानी कि एक बार ये अभी जल चुकी हैं और उसके बाद हमसे 30 मिनट बोला गया। यानी कि देखिए अगर हम समय लेते हैं तो देखिए समय क्या है, मान लीजिए 9 से हमको 9:30 में देखना है। तो एक बार ये अभी जली, यानी कि एक बार ये 9 बार जली, तो एक बार तो ये जल चुकी है और ये आगे जो हमको 30 सेकंड दिए हैं इसमें कितनी बार जली, 15 बार जली। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक आप ऐड कर दिए। जब भी आपको ये दिखे कि अभी जली तो उसमें आप हम जो आपका आंसर आएगा उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16। यानी कि देखिए आधे घंटे में कितनी बार जलेंगी, आधे घंटे में ये 16 बार एक साथ जलेंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियाँ एक साथ 9 AM पर बजना शुरू करती हैं। यदि ये तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हों तो पुनः ये तीनों घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए समय क्या दिया गया, 9 AM पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, और अंतराल कितना है, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो देखिए कितने मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। तो आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। फिर 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया 15 और ये हो गया 10।
फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5, ये आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। इसके बाद 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 और 5। अब इसके बाद 5 से काट दीजिए तो आ जाएगा 1, 1, 1। अब इन सभी का आपस में गुणा करा दीजिए तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी क्या हो जाएगा 120। अब देखिए मिनट में हमको दिया गया था तो 120 मिनट आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया कितना 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट के अंतराल पर ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो देखिए टाइम हमको क्या दिया था 9 AM दिया गया था, और अगर 9 AM में 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 120 मिनट का कितना हो गया 2 घंटे, 2HRS, ठीक। अब 9 AM पर एक साथ बजी थी तो 2 घंटे बाद बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी 11 बजे, और AM है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 AM, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर कि 11 AM पर यह दोबारा एक साथ बजेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।